हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलती रहे। हम करने वाले हैं कुछ भलाई का काम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब की अर्निंग से, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो है पेलेट मिल प्लांट के ऊपर है। हम पेलेट मिल का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, पेलेट प्लांट हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात आती है कि पेलेट होता क्या है और पेलेट मिल है क्या। तो बात है पेलेट मिल है क्या, तो पेलेट पशु आहार हैं और पशुओं को खिलाने के लिए एक कैप्सूल टाइप के पशु आहार होता है जिसमें कुछ साइज आती हैं 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm और 12 mm। 4 mm और 6 mm नॉर्मली यूज़ होता है छोटे छोटे केटल के लिए, जैसे भेड़ हो गया, जैसे बकरी हो गया। और 8 mm, 10 mm, 12 mm यूज़ आता है बड़े पशुओं के लिए, जैसे गाय, भैंस और घोड़ा, और इन्हीं के लिए होता है। और कहीं ना कहीं बात फिर आती है कि पेलेट मिल कितने इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो देखा जाए कि आप अगर शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करें। छोटा पेलेट मिल लगभग 200 केजी पर आवर का आपको मिल सकता है, लगभग 2 लाख के अंदर अंदर, और उसी में आपका शुरुआत भी हो जाएगा। लगभग 50,000 का आप रॉ मटेरियल ला सकते हैं, 2.5 लाख में आपका पेलेट मिल शुरू हो सकता है। बस वो रहेगा एक मैन्युअली, जिसके अंदर आएगा मिक्सर, ग्राइंडर और पेलेट मशीन। अब बात आती है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको मैनुअली ऑपरेट करना होगा। सबसे पहले आपको जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इसमें लगता है मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट, जैसे खेती का हो गया, गेहूं हो गए, गेहूं की टुकड़ी हो गया, चावल की टुकड़ी हो गया, मक्का की टुकड़ी हो गया, इसी प्रकार के अदर वेस्टेज आप न डालें। इसमें यूज़ होता है एक लिक्विड जिसको हम मोलासिस कहते हैं, और मोलासिस आपको शुगर मिल से मिल सकता है, शुगर केन मिल से मिल सकता है। और बात है कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राइंडर में सभी जो रॉ मटेरियल होगा उसको आपको क्रश करना होगा। ग्राइंडर में क्रशिंग के बाद में आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाना है जो आपके बजट में बैठता हो, कि आपको कितने किलो मक्का मिलाना है, कितने किलो गेहूं मिलाना है, कितने किलो चावल मिलाना है। प्रॉपर रेशो के साथ में आप उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद मिक्सर में डाल लें। 1 क्विंटल का आप रेशो बनाएं। मिक्सर में डालने के बाद में उसमें मोलासिस डाल दें। मोलासिस लगभग 100 किलो पे 4 से 5 किलो मोलासिस लगता है। उसी मोलासिस को डालने के बाद में आप पेलेट मिल में यूज़ करें। जो मिक्स होने के बाद में जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसको पेलेट मिल में धीरे धीरे डालते रहें और आपके कैप्सूल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी के अंदर आपको एक क्लिप दिया हुआ है कि पेलेट मिल चलता कैसे है, पेलेट होते क्या हैं और पेलेट के टाइप्स क्या क्या हैं। बात करते हैं कि पेलेट के मिल जब पेलेट निकाल देती हैं तो उस पेलेट को हमें धूप में सुखाना होता है। धूप में सुखाने के बाद में पेलेट को बैग में भर के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बात आती है कि परेशानियां हमें क्या क्या आती हैं। तो स्टार्टिंग की परेशानियां आती हैं कि आपका मिल सही से नहीं चल पाता है, क्योंकि मिल को पॉलिश करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। जो पेलेट की डाइस होती हैं उन डाई को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो 8 mm, 10 mm की डाई ज़रूर लें। 8 और 10 mm की डाई से ही आप शुरुआत करें। मेरा सजेशन यही है कि आप 10 mm की लें, और 8 mm की भी आप ले सकते हैं, इससे छोटी डाई ना लें। जब 8 mm और 10 mm की डाई आप ले लें तो उसको ऑयल और राइस पॉलिश या आपका जो रॉ मटेरियल है, 2 किलो रॉ मटेरियल में आप 1 लीटर, पौन लीटर, आधा लीटर ऑयल डालकर, जो काला ऑयल हमारा निकलता है कार वगैरह जब सर्विस पे जाती हैं, उसी को आप आधा लीटर 1 किलो रॉ मटेरियल में डालकर उसी में बार बार चलाते रहें। जब पेलेट बनना स्टार्ट हो जाए तो आप उसमें थोड़ी सी बालू रेत डाल दें और उसको पॉलिश करते रहें।
जब वो पॉलिश हो जाती हैं तो उसके बाद आपको पेलेट निकालें और पेलेट सही से निकलेंगे। अब बात आती है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। जब आप मार्केटिंग करेंगे तो बड़े बड़े डेयरी फार्म विजिट करें और उनको आपका प्रोडक्ट दिखाएं, सैंपल दिखाएं, और कहीं ना कहीं उनके एक बैग लेने के लिए आप उनको अप्रोच करें कि कहीं ना कहीं आप एक बैग हमारा लीजिए, रिजल्ट देखिए, उसके बाद में ही आप अगला बैग के लिए ऑर्डर दीजिएगा। और बात ये है कि समस्याएं इसमें ये आती हैं कि हम लोग जब नए नए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक जुनून होता है और कहीं ना कहीं उधारी हम लोग की बढ़ती जाती है। उसको जब हम देखते हैं एक दिन बैठकर, तो आप जब रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो सारा कैश में लेके आते हैं, और जब आप जब अ, पूरा बनने के बाद में आप फाइनल मटेरियल जब मार्केट में सेल करते हैं तो आप उधार करते हैं, और इसी वजह से आपका प्लांट बंद होने की कगार पे आ जाता है। उधारी उतनी करें जितनी आप अफोर्ड कर पाएं, और यदि आप डेली 40 से 30 बैग बनाते हैं तो आपको 30 से 40 बैग की लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मशीनरी मेंटेनेंस और रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको रोज देना होती है, जबकि आपका जो मार्केट में से पैसा आपको 1 महीने बाद मिलता है, तो 1 महीने का पैसा आपको एडवांस रखना होता है। इसी इसी वजह से कई बार आपको लॉस हो जाता है। पर आप स्टार्टिंग से धीरे चलें और कहीं ना कहीं कम प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में उतना ही उधार करें जितना आप अफोर्ड कर पाएँ, और ज़्यादा उधारी ना करें। कैश का आप काम करें और प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बनाएं जिससे आपका प्रोडक्ट बिकना ही है। और छोटे छोटे डेयरी विजिट करें, उसके बाद में फिर बड़े बड़े लेवल पे डेयरी विजिट करें, और जब आपका सक्सेस हो जाए तो आप एक ऑटोमेटिक प्लांट बड़ी कैपेसिटी में ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारे पार्ट्स आपके बाद में भी यूज़ आ जाएंगे, जैसे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ये यूज़ आ सकते हैं। आपको पेलेट मिल बदलने की आवश्यकता होगी। यह पेलेट मिल भी आपका कभी कभी चलेगा। और बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको 40 से 50 रुपये बैग आपको मिल जाते हैं, जो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें से आपको 40 से 50 रुपये मार्जिन ऐड करके आपको मार्केट में सेल करना है। यदि एक दिन में आपके 30-25 बैग बिकते हैं मार्केट में, तो अगर 50 रुपये भी मानते हैं तो 1000 से 1200 रुपये आपको मिलते हैं, और कैश में यदि काम करते हैं तो वो सारे आपको मिल जाते हैं, 1000 से 1200-1500 रुपये तक मिल जाते हैं। कई समस्या आती है शुरुआत में, इसीलिए आप ध्यान रखें। और यदि इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग करवाएंगे आपका पूरा सेटअप। हम लोग कोई चार्ज नहीं लेंगे, और हम बस भलाई का काम करना चाहते हैं, हम किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही खास है। हम करने वाले हैं कई वृक्षारोपण, तो कई कराने वाले हैं भूखों को भोजन। इसीलिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।